विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है, विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो कैसे विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे सर? तो देखिएगा, आप लोगों को सिखाए हैं कि विलोपन विधि से जब हल ज्ञात करना होगा तो गुणांक को बदल के गुणा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको 37 से गुणा करना चाहिए और पहला समीकरण को कितना से गुणा करना चाहिए? 37 से, और दूसरा समीकरण को 43 से। लेकिन जब हम गुणा करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा होने वाला है, इसलिए कोई ऐसा तरीका होना चाहिए शॉर्टकट जिससे आसानी से आंसर आ सकता है। ठीक है, तो जो हम तरीका बताने जा रहे हैं वो कब लगेगा? तो देखिए यहाँ पर देखो यहाँ 37 लिखा हुआ, 37x, यहाँ देख रहे थे क्या लिखा हुआ? 37y, मतलब गुणांक बदला गया। यहाँ भी देखें 43y लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 43x, गुणांक को बदल दिएगा। तो जब कभी क्वेश्चन में ऐसा मिले कि गुणांक को बदल करके दिया हो रहेगा और बोलेगा आपसे विलोपन विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए, तब जो हम तरीका बता रहे हैं वो लगाना है। कब लगाना है? जब गुणांक बदला हुआ देगा तब ये वाला तरीका लगाना है। ठीक है ना? ये देखिए, तो इस तरह का जब भी आएगा इक्वेशंस तो क्या करना है? एक बार दोनों को जोड़ लेना है। दोनों को पहले क्या कर लेना है? ये समीकरण पहला हो गया, समीकरण दूसरा हो गया, तो दोनों को एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलिए आ जाइए, यानी कि समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर दोनों को जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 80x प्लस लिख सकते हैं 80y बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 240। 80 कॉमन है तो 80 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 240, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा मान लेंगे? तीसरा मान लेंगे। ठीक है, एक बार दोनों को घटा लेना, दोनों समीकरण को घटा लेना है। तो एक बार इस तरह का जब भी समीकरण में रहेगा तो एक बार जोड़ना है और एक बार दोनों समीकरण को घटाना है। तो पहले जोड़ लिए थे, अब घटाने जा रहे हैं, तो नहीं दोनों को घटाएंगे तो 37 में से 43 गया था, बच गया आपका -6x। 43 में से 37 गया था, बच गया आपका +6y बराबर, यहाँ घटाएंगे तो होगा 6, -6 कॉमन लेते हैं तो ये लिखाएगा x माइनस वाई बराबर हो गया आपका -1। ये समीकरण नंबर हो गया चौथा। अब देखिए कितना इजीली बन गया ये चीजें। तो अब हम समीकरण तीसरा और चौथा को जोड़ने पर, अब इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो फायदा क्या होगा कि यहाँ जोड़ेंगे तो देखिए बाई बाई वाला टर्म कट जाएगा और बचेगा क्या? दोनों x x जुट गया, यहाँ लिखा जाएगा 2x बराबर 3 में से 1 गया तो यहाँ हो गया 2, यानी कि x का मान आ गया 2/2, कट गया, इसका मान आ गया आपका 1 होगा। y का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चाहे तो तीसरा में चाहे तो चौथा में, यानी कि x बराबर 1 समीकरण तीसरा में रखने पर चलिए रखा जाए। तो जब रखेंगे तो मान कितना आएगा? 1 प्लस बाई बराबर हो जाएगा 3, यानी कि बाई का मान हो गया आपका 2। अतः कहा जा सकता है कि x बराबर 1 बाई बराबर 2 दिए हुए समीकरण निकाय का हल है, समीकरण निकाय का हल है। तो इस तरह से जब कभी बड़ा बड़ा गुणांक दिखेगा तो क्या करना है ना? वो एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, तीसरा और चौथा समीकरण बनेगा, फिर दोनों को हल कर लेना है।